हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई। मार्केट में हायर हाई, हायर लो में लोअर हाई बना, इसका मतलब क्या? मार्केट यू टर्न करने की सिचुएशन क्रिएट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब हमें किस पे हम्म, फोकस करना है? लास्ट हायर लो पर। ये हमने लास्ट हायर लो पे हम्म, फोकस करा। अगर मार्केट में सेलर हायर है, हायर लो में डबल टॉप बनाए, हम्म, या हायर हाई हायर लो के अंदर लोअर हाई बनाए, दोनों का मतलब लोअर यही हाई है कि मार्केट यू टर्न करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कर रहे हैं। ठीक है। और अगर वो मार्केट में यू टर्न करने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट को माइनर नेकलाइन ब्रेक करनी चाहिए। माइनर नेकलाइन क्या है? जो यहाँ पर लास्ट इंपल्सिव वेव की लास्ट ट्राई आई होगी, मींस ये जो इंपल्सिव वेव है, हायर लो लास्ट हायर। इसका जो यहाँ पर लास्ट एक एक या दो कैंडले या तीन कैंडले जो आई होंगी, ये हमारा माइनर नेकलाइन है। माइनर नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया तो पांच बातों का ध्यान रखना है। मुझे बता देना, इसके आगे नहीं बताया, ठीक है ना? मैं वहीं रुक जाऊंगा। ठीक है, तो मार्केट के अंदर पहली बात, माइनर नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया, इसका मतलब कि मार्केट में फर्स्ट थिंग क्या है? करेक्शन कंफर्म हो गई, राइट? करेक्शन कंफर्म। राइट। ठीक है, करेक्शन कंफर्म क्यों हुई? क्योंकि तो मेजर शोल्डर तक स्ट्रक्चर जाना है या तो शोल्डर ट्रेंड लाइन तक तक। जाना है। मेजर स्ट्रक्चर, बड़े स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर तक जाना चाहता है, इसलिए करेक्शन स्टार्ट हुई। ठीक है, स्टार्ट हुई। उसके बाद करेक्शन कंफर्म तो हो गई। तीसरा हो गया, पहला लोअर लो बन गया। क्या बन गया? पहला लोअर लो बन गया। फर्स्ट लोअर। अब पहला लोअर लो बन जाने का मतलब, पता नहीं मैंने एक्सप्लेन किया नहीं किया, मैं आगे बताता हूँ। फिर कैंडल वाइज दो बातों का ध्यान नहीं रखना है। किया। अगर माइनर नेकलाइन टूट गई, माइनर नेकलाइन टूटने का मतलब इंपल्सिव वेव की लास्ट कैंडल क्या कह रही है, इस पे फोकस करना है। अगर इंपल्सिव वेव की लास्ट कैंडल स्टिल स्ट्रांग है, तो इसका मतलब माइनर नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद वो कैंडल बोलेगी कि तुमने मेरा एरिया कैसे तोड़ा, जबकि मैं रिप्लाई में इंक्रीज हूँ, है कि नहीं? तो मेरा लेवल कैसे तोड़ सकते हो? अब माइनर नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद अगर लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। और अगर लास्ट कैंडल वीक है और बड़ा न्यूट्रल साइज से सेलर इंक्रीज होकर अपना लेवल को ब्रेक कर रहे हैं, मतलब ब्रेकआउट वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल से इंक्रीज होकर एक अच्छी सिचुएशन बना के ब्रेकआउट कर रही है, इसका मतलब मार्केट में यू टर्न हो चुका है। हमें डायरेक्ट पुट के साथ जाना है, हमें मार्केट यू टर्न कर चुकी है। क्लियर हो गया? यस। ठीक है। और यस सर। दूसरा क्या था? टाइप ऑफ ब्रेकआउट। टाइप ऑफ ब्रेकआउट का मतलब कि जब इसने ब्रेकआउट किया लेवल का, बोलिए नहीं। ब्रेकआउट किया इस लेवल किया और क्लोजिंग दी यहाँ, तो बीच में बना दी ये गैप। अब ये गैप है और लास्ट कैंडल इंक्रीज है, तो डेफिनेटली रिट्रेसमेंट आएगी। रिट्रेसमेंट आएगी। ठीक है ना? नहीं तो अगर मैंने बताया था, अगर वीक है लास्ट कैंडल और बड़े न्यूट्रल साइज से अगर मार्केट में लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, तो हम डायरेक्ट पुट के साथ जाएंगे। और कहाँ तक जाएंगे? हमें पता है, मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर तक मार्केट जाएगी। शोल्डर या ट्रेंड लाइन। शोल्डर या ट्रेंड, बिल्कुल। ठीक है ना? अच्छा, यस फिर सर। आज जो कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता रहा हूँ। मार्केट के अंदर अगर पहला लोअर लो बन गया, पहला लोअर लो बनने का मतलब क्या? अब ध्यान से सुनो, पूरे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट का यू टर्न समझ आ जाएगा। इसके ऊपर मैंने आज एक सेशन भी दिया भैया, लाइफ चेंजिंग सेशन बना है। वो सेशन कल मैं शाम तक शायद अपने घर पहुंच जाऊंगा, मुझे याद दिलाना, वो सेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्लियर? जी। हम्म। ठीक है। अब इम्पल्सिव, अब मार्केट में करेक्शन कंफर्म होगी, मार्केट में लोअर लो बन गया। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैं इसको लोअर लो को, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही यू टर्न बताता है, यही चीज कंफर्म करती है कि मार्केट आगे क्या करने वाली है। क्लियर हुआ? अब पहला लोअर लो बनने का मतलब क्या? मतलब कि मार्केट की जो डायरेक्शन अपवर्ड साइड चल रही थी, वो उसने यू टर्न करके क्या किया? मार्केट डाउनवर्ड का साइड। अभी, हाँ, अभी मार्केट का माउथ कहाँ था? अपवर्ड साइड। अप ठीक है। डायरेक्शन। अब मार्केट में अगर ये लास्ट हायर लो टूट गया, इसका मतलब यहाँ से हेड यहाँ शिफ्ट हो गया। यहाँ शिफ्ट हो ध्यान शिफ्ट रखना, हो गया, हाँ। मतलब डायरेक्शन शिफ्ट हो गई, मतलब चाल चलन चेंज हो गया। मार्केट में जहां आप अभी कॉल की ट्रेड ले रहे थे, आपने कॉल की ट्रेड लेनी बंद कर देनी है। अब छोड़ आपने दीजिए। पुट के साथ जाना, बंद कर दी। समझ गए? अब आपने पुट के साथ जाना। अब एक चीज ध्यान दो, मैंने आपको पहले सेशन में क्या बताया था? मार्केट में हेड का नाम क्या होता है? हायर हाई अप ट्रेंड में, या डाउन ट्रेंड में आ रहा है, हाँ। लोअर लो। ठीक है लो ना? लो। और मैंने क्या बताया था? जो नाम हेड का होगा वही शोल्डर का शोल्डर होगा का। पहले। शोल्डर का होगा। अब ये चीज ध्यान रखना, आपको मजा आ जाएगा।
मार्केट के हर यूटर्न को समझ जाओगे, कहाँ ट्रेड करनी है कहाँ नहीं करनी, ये पॉइंट अगर समझ गए तो समझ जाओगे बिल्कुल, टेंशन नहीं। ठीक है ना। पहला हमने क्या बोला, हेड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। यहाँ हो गया। अगर हेड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, इसका मतलब क्या, अगर हेड शिफ्ट हो गया तो मार्केट में शोल्डर भी शिफ्ट हो गया होगा। मार्केट में शोल्डर शिफ्ट हो गया है तो मार्केट में नेकलाइन भी बन गई होगी। नेकलाइन अब ये क्या बना, इसका मतलब मार्केट के अंदर हमने मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, मेजर स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर मींस करेक्शन। नहीं, माइनर दोनों में ही होगा ब्रो, मेजर में भी कलर चेंज होता है, माइनर में भी कलर चेंज होता है। मेजर अलग हो गया और करेक्शन अलग हो गई। अब करेक्शन चलने लग गई है, करेक्शन क्या कर रही है, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे जाएगी। ठीक है ना। अब ये चीज ध्यान रखना, जब तक मार्केट के अंदर लोअर लो लोअर हाई बनता रहेगा, इसका मतलब, अब मैंने क्या बोला था कि मैंने क्या, सभी बोलते हैं कि रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट सपोर्ट बने तो वो सिग्नल है, और सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट रेजिस्टेंस बने ये कंटिन्यूएशन। ठीक है ना। सेम ये चीज यहाँ अप्लाई होती है, जो बड़े में है वही छोटे में। अगर मार्केट के अंदर हेड शिफ्ट हो गया है, इसका मतलब ये क्या बन गया, अभी हमने इसको क्या नाम दिया, ये क्या बना, हायर हाई, ये बना हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये बना हायर लो, ये बना लोअर लोअर, हाई, ये बन गया लोअर लो, ये बन गया लोअर लो। अब हम इसको लोअर लो तो बोल रहे हैं, इसको हमने क्या बोला, हायर लो। अब ये हमारे लिए हायर लो नहीं है, अब ये हमारे लिए करेक्शन का लोअर लो है, ये करेक्शन का शोल्डर है। और सेम वही चीज अगर लोअर लो ब्रेकआउट के बाद लोअर हाई बनता है, इसका मतलब करेक्शन वांट्स टू कंटिन्यू। ओके, समझे, करेक्शन वांट्स टू कंटिन्यू, वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो अलग है, उसमें 50 लाख क्लियर हुआ। 10 है। ठीक है। अब मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ कहाँ पहुंच गई, बड़े स्ट्रक्चर के नेकलाइन पे, शोल्डर पे, सॉरी शोल्डर पे, बड़े स्ट्रक्चर के शोल्डर पे। हाँ, अब हमें क्या उम्मीद है कि मार्केट में यार करेक्शन की ना, मुझे उम्मीद है एंडिंग हो गई होगी, मार्केट में करेक्शन की एंडिंग हो गई होगी। ठीक है ना। Ending। लेकिन हमारे कहने से नहीं चलती मार्केट, हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है ना। अगर ये करेक्शन की एंडिंग हो गई है तो हम जो सोच रहे हैं उस चीज की कंफर्मेशन चाहिए। समझे। अगर ओके, मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ बड़े स्ट्रक्चर के शोल्डर पर आ गए, इसका मतलब यहाँ से हमें क्या उम्मीद है, करेक्शन की एंडिंग हो गई, अब इम्पल्सिव स्टार्ट होगा। स्टार्ट होगी। ठीक है ना, स्टार्ट होगा, लेकिन हमें चाहिए कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन के, अब ये हमारा शोल्डर था, ये हेड था, अब इसके बाद नया हेड बन गया, तो ये क्या हो गया हमारा शोल्डर, और ये क्या हो गया हमारी, नेकलाइन, ठीक है ना। नेकलाइन। अगर मार्केट में मेरे को लग रहा है कि करेक्शन की एंडिंग हो गई और इम्पल्सिव को अब स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा होना है तो वो क्या करेगी, सीधा मार्केट को, अगर करेक्शन की एंडिंग हो गई है जैसा मैं सोच रहा हूँ और इम्पल्सिव वेव को स्टार्ट होना है, तो उसको करेक्शन को मारना होगा, एंड करना होगा, खत्म करना होगा। समझ रहे हो ना। उसके लिए वो क्या करेगी, इस बार मार्केट का शोल्डर टूटेगा। मार्केट का शोल्डर टूटते ही हम समझ जाएंगे जो हम सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे। ठीक है ना। लेकिन अगर अभी भी कई बार होता है ना, हम ट्रेडर्स को देखते हैं, यार इसको कैसे पता लग जाता है कि मार्केट में अब शोल्डर टूटेगा, वो कैसे पता कर लेता है, इंटरनली स्ट्रक्चर में वो देखते हैं लोअर लो के नीचे बायर रुके हैं। इसका मतलब बायर क्या कहना, सेलर करेक्शन क्या कहना चाह रही है, कि मैं तुम्हें अपने शोल्डर के ऊपर आने नहीं दे रही। इसका मतलब मैं अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। इसका मतलब जो शोल्डर पिछली बार नहीं टूटा, सेलर इस बार सेकंड टाइम उस शोल्डर को तोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। और अगर वो शोल्डर टूट जाता है, इसका मतलब मार्केट में अब नेक्स्ट टारगेट होगा नेकलाइन तक का। नेकलाइन। क्लियर। लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन की एंडिंग हो गई है, मुझे उम्मीद है, तो सबसे पहले अब ये माइक्रो स्ट्रक्चर के शोल्डर को मैं बोलता हूँ लक्ष्मण रेखा। ठीक है, ये मेरी अपनी वर्डिंग है। ठीक है ना। माइक्रो स्ट्रक्चर का जो शोल्डर है, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा। ठीक है ना। ओके, तो माइक्रो स्ट्रक्चर के शोल्डर का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, तो मैं समझ आता हूँ मार्केट में यू टर्न होना शुरू हो गया। और मैं गारंटी दे रहा हूँ 90% ट्रेडर्स का जो लॉस होता है वो इसके ब्रेकआउट के बाद होता है। ध्यान रखना। हाँ, सच बता, मैंने अपने 5 साल में यही देखा है कि ये, आप खुद सोचो ना, जब मार्केट में डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है, मार्केट ने नीचे जाना है या ऊपर जाना है, कंफर्म ही नहीं है, तो आप इस एरिया में ट्रेड कर ही क्यों रहे हो।
और आपको भी पता है कि माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर हो या मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर हो, उसमें फेक ब्रेकआउट्स बहुत होते हैं, बहुत जी ठीक है ना। तो मार्केट के अंदर जैसे ही माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर टूटे, आपने ट्रेड लेनी बंद कर देनी। आप लो, इधर आपको अपॉर्चुनिटीज जगह जगह मिलेंगी, लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर टूटे, अगर प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, आप खुद देखना लाइव चार्ट पे, आपको दिमाग हिल जाएगा कि यार हम कितना बड़ा लॉस खाते थे, हमें पता ही नहीं होता था कि माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर टूटने के बाद खिचड़ी पकती है भाई, इधर ब्रेकआउट, इधर ब्रेकआउट, इधर ब्रेकआउट। इसका मतलब मार्केट के अंदर जब तक डायरेक्शन हमें सही डायरेक्शन ना देने लग जाए, एक सिग्नल ना देने लग जाए, हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमें शोल्डर के ब्रेकआउट के बाद कॉमन सी बात है, ट्रेड कभी नहीं करनी। मैं नहीं करता, मेरी कभी भी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, मैं कभी नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लॉस होता है। लेकिन मेरे को क्या हो गया, शोल्डर का ब्रेकआउट हो गया। कई बार क्या होता है मार्केट में, माइक्रो जो इम्पल्सिव वेव है, जो नई इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, ये वाली जो नई इम्पल्सिव स्टार्ट होने की कोशिश कर रही है, इसी का जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो स्टार्ट होने की कोशिश कर रहा है, उसने शोल्डर को तोड़ के क्या बता दिया हमें कि भैया मैं यू टर्न करने वाला हूँ। और कहाँ से, जहां से हमें यू टर्न की उम्मीद थी। अब ये चीज चाहे शोल्डर पे हो चाहे ट्रेंड लाइन पे हो, मार्केट में हमेशा जब भी यू टर्न होगा, अगर आपने माइक्रो स्ट्रक्चर पे पकड़ बना रखी है, तो समझ लेना माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर टूटते ही, चाहे वो करेक्शन की एंडिंग शोल्डर पे हो चाहे नेकलाइन पे हो, सॉरी, चाहे शोल्डर पे हो चाहे ट्रेंड लाइन पे हो, सीधा मार्केट इसको तोड़ के कंफर्म करेगी कि मैं यू टर्न करने वाली हूँ, कर रहे हैं। ओके ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर टूट गया, लेकिन शोल्डर टूटने के बाद नेकलाइन पे बाहर आके रुक जाते हैं, नेकलाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पाते। सागर पानी ले आइए एक गिलास, ठीक है। माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर तो टूट गया, लेकिन माइक्रो स्ट्रक्चर की नेकलाइन पे बाहर आके रुक गए। नेकलाइन क्लियर हो, ऐसा कई बार होता है, कई बार होता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाइव चार्ट में हो रहा होगा ये, ठीक है ना। तो अब इसको क्या समझो, उस टाइम देखो मेरी हर चीज की एक स्टोरी बनी हुई है, हर एक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट की स्टोरी बनी हुई है, वही प्राइस एक्शन है। अब जैसे ही माइक्रो स्ट्रक्चर ने शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ, सीधा समझ जाना यू टर्न स्टार्ट हो गई। 50% सिग्नल मिल गया कि मार्केट में यू टर्न होने वाला स्टार्ट या हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन होने वाला हो या हो रहा हो, हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब हो जाए उसके बाद देख लेना, आपको तभी करना है। यहाँ सारा प्रॉफिट यहाँ पड़ा है आपका, लेकिन आप लॉस कर बैठते हो यहाँ पे। कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि मार्केट के अंदर पहले तो लॉस हो गया, मैं बताता हूँ, मार्केट में पहले तो लॉस हो गया, फिर जब जब समझ में आती अरे यार अब मोमेंटम बना है यार, हम पहले ही लॉस खा गए, फिर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हम तब तक लॉस इतना खा चुके हैं, फिर हाथ कांपने लग जाते हैं। सही एक बात, मिनट, सही बात है। फिर जब हम लॉस खा जाते हैं उसके बाद पता लगता है यार कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है कि नहीं, कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है। वो क्यों, क्योंकि डायरेक्शन कंफर्म होने के बाद वो मोमेंटम बनाएगी बनाएगी, क्योंकि उसको एक दिशा मिल गई है, समझे, उसको एक खुला एरिया मिल गया जहाँ पे उसका भागना है। लेकिन हम कहाँ फंस जाते हैं, किसी को इंटरनली स्ट्रक्चर ही नहीं पता, कोई इंटरनली स्ट्रक्चर के बारे में बात ही नहीं करता, इसीलिए तो प्रॉफिट, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना ब्रो, इस चीज को जो ढंग से समझ गया, आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो जो मैं दिखाऊंगा ना, आपका दिमाग घूम जाएगा भैया कैसे ट्रेड करिए, समझे। तो माइक्रो स्ट्रक्चर के जी शोल्डर सर के बाद अगर नेकलाइन पे आके बाहर रुक जाए, क्या सोचोगे, क्या प्राइस एक्शन बनेगा कि करेक्शन ने शोल्डर को तो तोड़ने दिया, बायर को शोल्डर तोड़ने दिया, क्योंकि आपको पता है चाहे माइक्रो स्ट्रक्चर हो चाहे मेजर स्ट्रक्चर हो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल क्या होता है, नेकलाइन, नेकलाइन ठीक है ना। माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर तो टूट गया, लेकिन नेकलाइन बायर तोड़ नहीं पाए। इसका मतलब क्या, सेलर बायर को, ये जो बायर ऊपर जा रही है, इसको ये कहना चाहता है कि तुमने मेरा शोल्डर तो तोड़ दिया, लेकिन मैं अपनी नेकलाइन से ऊपर जाने नहीं दूंगी। क्यों, क्योंकि मैं अपने करेक्शन को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, कंटिन्यू। ठीक है ना। तो अब ये चीज ध्यान रखना, अगर माइक्रो स्ट्रक्चर ने माइक्रो स्ट्रक्चर में सेलर ने बायर को अपनी नेकलाइन पर रोक दिया, नेकलाइन पे रोक दिया, तो अगर सेलर को कंटिन्यू करना है, क्योंकि आप बायर, कॉमन सी बात है, आप बायर को अपनी नेकलाइन के नीचे रोक के क्या कंफर्म कर रहे हो, इसका मतलब करेक्शन कंटिन्यू करना चाहती है, ठीक है। लेकिन यस सर अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको उसी शोल्डर के नीचे आना होगा, समझे, उसी शोल्डर के नीचे आना होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बायर ने अभी 2-4 मिनट पहले ही उसी आपके ही शोल्डर को ब्रेकआउट करके कंफर्म किया है कि वी आर स्ट्रांग,
ये पिया करो, ये काम का है। समझे? तो अगर आप इसको बीट करना चाहते हो तो आप वापस उस शोल्डर के पहली बार नीचे आके दिखाओ। समझे कि नहीं? अब कई बार क्या होता है, मार्केट में शोल्डर नेकलाइन से सेलर एंट्री तो करते हैं, लेकिन ये हो जाता है, रुक जाते हैं सब लोग। ये हो जाता है। इसका मतलब क्या, सेलर ने बायर को अपने नेकलाइन से रोका तो सही कि मैं अपने करेक्शन को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मैं करके रहूंगी, लेकिन जो बायर शोल्डर के ऊपर आया उसने सेलर को वापस शोल्डर के नीचे जाने नहीं दिया। यानी कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। स्टक एरिया क्रिएट होगा। तो अभी भी स्टक एरिया में तो ग्रीन रेड होता है ना। हाँ, तो इधर भी तो यही हो रहा है। इधर कौन सा एक दो कंसोलिडेशन कैंडल एरिया का में, मोमेंटम रहेगा, कंसोलिडेशन एरिया बड़ा होता है, स्टक एरिया छोटा होता है। बड़ा होता है। अच्छा ओके। ठीक है ना? तो ये स्टक एरिया, ठीक है ना? अब अगर सेलर नीचे है, मतलब आपको देखते ही समझ आ जाए बायर और सेलर क्या कह रहे हैं। अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर गलती है आपकी, आप फिर या तो पूरा फोकस नहीं कर रहे या कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? अगर नेकलाइन से बायर को सेलर ने पकड़ लिया तो तुम उस शोल्डर के नीचे आके दिखाओ, और ये सिचुएशन आपको हर थोड़ी देर बाद दिखेगी। तो इस चीज की स्पीड ले आना। ठीक है ना? तो आपको ये जी सर। सिचुएशन की मास्टरी करनी होगी, और ये सिचुएशन सबसे ज्यादा बनती है हमारे अंदर। सर एक डाउट है बताओ। सर, ये जो अभी लास्ट कैंडल बनी वो हैमर टाइप की, हाँ। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि उसके नेक्स्ट कैंडल पे रेडी होते हैं जो कि वो उसके शोल्डर को ब्रेकआउट कर देती अब है। मैं आपको बताता हूँ, ये चीज तभी होगी अगर फर्स्ट कैंडल वीक होगी, सेकंड इंक्रीज होगी, वो तब होगी। अच्छा ओके, ऐसा होगा। वो तब होगा। इधर मैंने दिखाई है फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है, सेकंड वीक है। उधर फर्स्ट बहुत पिनबर टाइप होगी, सेकंड इंक्रीज हो जाएगी, तब तो आप रिस्क में हो ना भाई। तब तो सेलर्स इंक्रीज हो हाँ गया, वो ब्रेक भी कर सकता है, तो ट्रेड करोगे ही क्यों? और आपको पता है इस एरिया में हाँ सबसे ज्यादा वेट ही ट्रैप कर होता ले। है। वेट ही कर लो। जी। अरे भाई वेट करना चाहिए। वेट ही। 2 5 6 कैंडलों का खेल है, उसके बाद जितनी 5 7 मिनट 6 मिनट वेट करोगे ना, वो ब्रेकआउट डायरेक्शन कंफर्म हाँ होते ही आपको ऐसे मोमेंटम मिलेगा ना, वेट मैं मिल क्या जाएगा। बताऊं। जी जी। ये ट्रैप है, ये ट्रैप फंसी है यही ये। जाते हैं, फंसी यही जाते यही हैं। फंसते हैं। मैं 2 2.5 साल यहाँ फंसा हूँ, 2 2.5 साल यहाँ फंसा हूँ स्टार्टिंग के टाइम में। समझे? तो जब मैंने फुल फोकस किया, मैंने अपने लॉसेस को देखा, मेरा लॉस हो कहाँ रहा है, और मेरा लॉसेस माइक्रो स्ट्रक्चर के, तब तो ये भी नहीं पता था माइक्रो स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तो जब फोकस करा है, ये माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, क्या है क्या नहीं, तब जाके मैंने इन चीजों को बनाया, फिर इन पे ट्रेड्स ली, और आज तक इन्हीं पे ही लेता हूँ। समझे? अगर सेलर यहाँ से इसको ब्रेकआउट कर दे तो क्या मतलब बना कि इसका मतलब करेक्शन कंफर्म कर रहा है कि जिस शोल्डर को जिस नेकलाइन पे मैंने तुम्हें रोका, लो मैं तुम्हारे शोल्डर के वापस नीचे आ रहा हूँ, इसका मतलब मैं बीट करके रहूंगा। उसी शोल्डर को मैं दोबारा ब्रेक करने की कोशिश करूंगा जिसको मैं पहले कर नहीं पाया। टेस्ट करके आया। ठीक है ना? इसका मतलब जी कि सर। करेक्शन कंटिन्यू चलेगी। अगर करेक्शन को कंटिन्यू नहीं चलना होगा तो सेलर यहीं पे रुकेंगे डेफिनेटली। ठीक है ना? यहीं रुकेंगे, और यहाँ से बाहर इसका जैसे ही हाई ब्रेक करेगा, आपको पता लग गया कि मार्केट में अब स्टार्ट इम्पल्सिव ब्रेक। एंड वन मोर क्वेश्चन, हाँ कि जैसे कि ये सेलर वहां पर रुक गए शोल्डर पे, उसके बाद हाँ बायर्स आए, उन्होंने नेकलाइन का ब्रेकआउट किया। अभी हाँ। इस बार भी हमें तो यही देखना रहेगा कि जो करेक्शन की लास्ट कैंडल थी, हम्म जो रेड जो रुकी हम्म है, वो हम्म। कितनी स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड्स होगा कि इसमें वो रिट्रेसमेंट कॉमन आएगा सी या बात नहीं आएगा। बिल्कुल। अगर मैं बताता हूँ, कि हर अगर ब्रेकआउट के लास्ट बाद हमें ये चीज देखनी ही है। मैं बताता हूँ, अगर लास्ट कैंडल ऐसी है और ये पहले से बड़ी हो रही है, ये पहले से बड़ी हो रही है, तो ज्यादातर क्या होता है कि बायर इसके हाई पे रुक जाता है, ऐसे करके तो वजह से यहाँ रुक जाता है। अभी भी कंफर्म नहीं है मार्केट। अगर तुम इतनी मेहनत करके बायर मेजर स्ट्रक्चर को शोल्डर पे रोक रहे हो, अब इधर बड़े स्ट्रक्चर की भी स्टोरी बनेगी कि मेजर स्ट्रक्चर के बायर ने करेक्शन को अपने शोल्डर के नीचे जाने ही नहीं दिया। इसका मतलब डिमांड बहुत हाई है। डिमांड बहुत हाई है तो तुम में इतनी जान नहीं है, तुमने करेक्शन को अपने शोल्डर पे रोका, जो एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तुमने शोल्डर को तोड़ा, माइक्रो स्ट्रक्चर के नेकलाइन तक पहुंच गए, सेलर को रोक दिया, तो तुम उसका हाई तक नहीं तोड़ पाए। सही बात। ये क्यों? ऐसा क्यों? इसका मतलब कुछ चक्कर है। समझ गए? कुछ चक्कर है, जितना हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा यस है। सर। समझे? ये सिचुएशन होगी उस टाइम।
क्लियर हुआ? अब फिर मार्केट ने अगर ब्रेकआउट कर दिया, समझ जाना मार्केट अब हेड का टारगेट बनाएगी और आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? यस सर। वन मोर क्वेश्चन, जैसे कि ब्रेकआउट हो गया उसके बाद हम टारगेट किसको लेंगे? हेड को, सबसे पहले हेड को, मेजर स्ट्रक्चर के। मेजर स्ट्रक्चर के हेड को पहले टारगेट ही वहीं जाएगा, क्योंकि स्टोरी बनाओ ना, जब बायर ने सेलर को अपने शोल्डर पे रोक दिया, इसका मतलब डिमांड हाई है, सप्लाई वीक है, और अगर सप्लाई वीक है तो क्या Right. होगा? डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी, डिमांड स्ट्रक्चर बढ़ेगी को तो वो ब्रेकआउट क्या करके होगा? वापस नहीं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा और नेक्स्ट ब्रेकआउट सप्लाई जोन स्ट्रक्चर। उसका टारगेट वही है। वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने कैंडल की स्टोरी बनाई थी, मोमेंटम पे। सही में अगर Momentum. सप्लाई सही में वीक हो गई है तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर सप्लाई अभी भी वहां पे अवेलेबल है तो उस जगह को ब्रेकआउट होने में वो फिर मेजर स्ट्रक्चर में डबल टॉप पैटर्न भी बन सकता है। वो बात की बात है कि वहां पे सप्लाई किस टाइप की है। Perfect. क्लियर हुआ? Yes, clear. ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक सेकंड, मार्केट ये करता हुआ अपने शोल्डर पे आया, शोल्डर के बाद माइक्रो स्ट्रक्चर का मतलब करेक्शन कंफर्म, करेक्शन एंड हो गई होगी हमारे हिसाब से। अगर एंड हो गई है तो सीधा हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर टूटेगा और फिर नेकलाइन टूटेगी। ठीक है, इसका मतलब मार्केट के अंदर आपने एक चीज नोट करी, जैसे ही मार्केट में नेकलाइन टूटा हमारे को फिर पहला हायर हाई मिल गया। यस सर। ठीक है ना, इसका मतलब हेड ओम नमः शिवाय। ओम शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या? पुट की ट्रेड लेनी बंद कर दो, काम खत्म। बंद कर दो। अब आप पुट के साथ जाओगे ही नहीं। सो बने जब नेकलाइन कंफर्म, टूटे तब वो डायरेक्शन को छोड़ दो। जब जब नया हाई या जब जब नया लो बनेगा आपने उसकी ट्रेड लेनी छोड़ दी है जिसकी आप अभी ले रहे हो। ले रही तो जी सर। वो तभी ठीक है बनेगा ना? जब नेकलाइन जब ब्रेकआउट होगी। जब नेकलाइन टूटेगी मेजर तो माइनस। हमारा बिल्कुल माइक्रो स्ट्रक्चर की नेकलाइन डायरेक्शन तो माइक्रो स्ट्रक्चर बताएगा ना भाई, मेजर स्ट्रक्चर तो टारगेट बताता है। यस ठीक है ना? अब यस ये यस करते करते जी जैसे सर। ही मार्केट टारगेट ने, बताएगा पर बिल्कुल जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा हेड का। मार्केट मान लो हेड पे बन गई, हेड पे आके रुक गई। अब कई बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मार्केट में हेड पे आके रुक गई, कहीं डबल टॉप पैटर्न ना बन जाए, कुछ ना हो जाए, मार्केट यू टर्न ना करने लगे। तो सिंपल सी बात है, जिसको लोअर लो, लोअर है लोअर लो, अब पहला हेड बना, रीटेस्ट हुआ, नया हेड बन गया, तो ये क्या हो गया? नए स्ट्रक्चर के लिए हमारे लिए शोल्डर और नए नेकलाइन। नेकलाइन। ये शोल्डर और नेकलाइन, ये शिफ्टिंग करनी आ गई ना, आप स्ट्रक्चर के मास्टर बन जाओगे। और ये जो जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में जिस जिसके भी अपने स्टूडेंट्स की विनिंग रेशियो भेजता हूँ ना, वो इन चीजों को अच्छे से समझ चुके हैं, तभी उनकी विनिंग रेशियो आती है। कलर चेंज पे पकड़ बना ली उन्होंने, मेजर स्ट्रक्चर पे पकड़ जी बना सर। ली, और फिर माइक्रो के बिहाफ पे डिमांड सप्लाई क्या कहती है उसके बिहाफ पे उन्होंने पकड़ बना ली, तभी उनकी विनिंग रेशियो आती है। और मेरा स्टूडेंट है, सुबह सुबह 12 बजे उसका मैसेज आया, सर 9 बजे बैठा था और $700 का प्रॉफिट किया 12 बजे तक। हाँ देखा था मैंने टेलीग्राम ठीक है ना? टेलीग्राम में। हाँ, तो हाँ वही सर मैंने बात भी है। देखा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो माइक्रो स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा है। अब मार्केट में अगर हेड पे आके बायर रुक गए, अगर बायर हेड पे आके रुक गए, इसका मतलब क्यों रुक रहे हैं भैया? इसका मतलब बायर दोबारा ऊपर जाने से पहले एक बार इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर रहा है कि मैं हेड को ब्रेक करके ऊपर जाऊं, पता चले या सप्लाई अवेलेबल हो। मैं हाई प्राइस को क्यों टच करूं? मैं हाई प्राइस को क्यों टच करूं अगर यहाँ पे सप्लाई है तो? जी सर। ठीक है ना? तो इसीलिए अगर बायर इस जगह पर रुक रहा है तो इसका मतलब वो टेस्ट कर रहा है इस रेजिस्टेंस लेवल को। और कॉमन सी बात है, अगर वो इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर रहा है तो कॉमन सी बात है, जब बायर उस जगह पर पहुंचे होंगे तो अपर रिजेक्शन बहुत आई होंगी, मतलब सेलर की सप्लाई राइट एक्साइटेड है वो दिखाई होगी। दिखी होगी। ठीक है, अब बायर यहाँ पर पहुंचा, अब अगर डबल टॉप, क्योंकि डबल टॉप पैटर्न बन गया, अपने में ही डबल टॉप पैटर्न का मतलब क्या? ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। क्या बना? हाँ सर। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सल अगर पैटर्न। रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, अब जरूरी नहीं है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ने हमेशा वर्क करना ही करना है। अगर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ने वर्क करना होगा या नहीं करना होगा वो हमें बताएगी ये माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर और ये नेकलाइन।
माइक्रोस्ट्रक्चर अगर हेड से सेलर की एंट्री हुई, हेड की एंट्री हुई और हेड पे शोल्डर पे आते आते सेलर वीक हो गए, इसका मतलब क्या? सेलर ने बायर ने जब इस जगह पे तभी आके पता बायर्स आ किया, गए। हाँ, इसका मतलब अगर बायर ने इस एरिया पे आके पता किया कि सप्लाई कितनी है, उसने दिखाया जी मेरी इतनी सप्लाई, अगर तुम्हारी इतनी सप्लाई है, इतना मतलब तुम्हें क्षमता है, तुम यू टर्न कर सकते हो, तो तुम माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर ही नहीं तोड़ पाए, क्या तुम यू टर्न कर पाओगे? है कि नहीं? तो तभी जितने भी ट्रेडर्स होते हैं आप देखते हो, और अब वो बिल्कुल एक सेलर के बाद डायरेक्ट वो कॉल की ट्रेड क्यों ले लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि माइक्रो स्ट्रक्चर का जो शोल्डर है वो रिटेस्ट हो रहा है, ना कि ब्रेक हो रहा है। रिटेस्ट होने में और ब्रेक होने में पूरे ट्रेंड के चेंज का फर्क पड़ जाता है। राइट। अगर वो रिटेस्ट हो रहा है और यहाँ से बायर इंगल्फ कर रहा है, समझ जाना हेड टूटेगा, हेड टूटेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, सेलर की लास्ट कैंडल स्टिल प्रेशर में होती है, लाइक ऐसे। अब मैं इसकी लोअर भी घटा देता हूं। ये इसका मतलब अगर बायर अभी भी यहाँ पे आकर टकता है, तो अभी भी ये मत सोचना हेड टूटेगा, क्योंकि करेक्शन ने हार नहीं मानी, स्टक एरिया क्रिएट होगा अभी यहाँ पे। स्टक एरिया क्रिएट होगा, बिल्कुल। तो आपको अब समझ आएगा कि मार्केट कहाँ ट्रैप बिछाती है। ट्रैप क्या बिछाती है उसको खुद को नहीं पता कि क्या करना है, वो तो सप्लाई डिमांड पे बात आती है कि नहीं? जी राइट। सर, यानी कि जब नेकलाइन टूटे तब हमें ट्रेंड के साथ जाना है, हाँ, जब कॉल की या पुट की ट्रेड लेनी है। कॉल या पुट की ट्रेड लेनी, डाल दो सागर। ठीक है, तो शोल्डर से लेके हेलो, हेड से हाँ लेके हाँ, शोल्डर तक जो कैंडल ट्रैवल कर रही है सेल की, हेड जैसे आपने से अभी ड्रॉ शोल्डर, की है, हेड से शोल्डर तक, हाँ, हेड से शोल्डर, हाँ, मेजर स्ट्रक्चर का हेड और माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर, शोल्डर, जो डबल हाँ टॉप के लिए आपने बताया। तो हाँ। वो इन बिटवीन जो ट्रैवल कर रही है कैंडल, उस पे भी हमें ट्रेड नहीं करनी है। नहीं नहीं नहीं, देखो स्टार्टिंग में नहीं करनी, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, बायर टू सेलर की सप्लाई डिमांड परखनी आ जाएगी, पता लगने लग जाए। कई टाइम पे ऐसा भी होता है, डायरेक्ट सेलर एक ऐसा कैंडल बनाता है और यहाँ आके रुकती है, और यहाँ से फिर बाहर आ जाते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा एक बुलिश हैमर बनती है, बुलिश हैमर बनती है और डायरेक्ट मार्केट ब्रेक कर जाती है, ये भी बनती है। कॉमन सी बात है, अगर सेलर हेड से इतनी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, तो वो शोल्डर पे क्यों रुक रहा है, उसको ब्रेक कर देना चाहिए था। अब बंदे डर जाते हैं, यार शोल्डर पे कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। अरे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है तो स्ट्रॉन्ग कैंडल में इतनी जान नहीं थी, थोड़ी और स्ट्रॉन्ग बन जाती, शोल्डर के नीचे आके रुक जाती, है कि नहीं? वो शोल्डर पे क्यों रुकी हुई है, और उसके बाद जी हैमर सर। कैंडल क्यों, उसके बाद ग्रीन हैमर क्यों बन रही है? इसका मतलब बायर कंटिन्यू करना चाहता ट्रेंड। और अगर मार्केट को रिवर्स होना है, तो वो क्या करेगी, सीधा यहाँ से इस तरह की कैंडल बनाएगी और नीचे आ जाएगी। जैसे ही शोल्डर के नीचे आए, क्या करना है? नेकलाइन को टारगेट कर देना है, नहीं, वेट करना है ट्रेड यानी लेनी कि। रोक देनी है, ट्रेड करने रोक देनी है, हाँ, समझ यानी गए? कि वेट करना है। ट्रेड करनी रोक देनी, क्योंकि मार्केट में अब डायरेक्शन कंफर्म होने का शोल्डर टाइम का आ गया। ब्रेकआउट हुआ। शोल्डर का ब्रेकआउट हो, कई टाइम इसके बाद ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ये होगा क्योंकि हाँ, शोल्डर आप कभी भी देख लेना हो भी जाता है। कि ज्यादा मेजर आज स्ट्रक्चर आज का ही चिपका शोल्डर, मेरे साथ। हाँ, कभी भी देख लेना मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर या माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर, सबसे ज्यादा फेक ब्रेकआउट्स होते हैं इन्हीं दो लेवल्स पे, समझे? सर, माइक्रो स्ट्रक्चर में लाइव मार्केट में दिखाऊं ड्रॉ करके एक बार, क्योंकि उसमें ब्रो प्रॉब्लम आती है। मैं आपको टेंशन मत लो, मैं आपको इसकी वीडियो शेयर कर दूंगा। अभी ना मैं ऐसी जगह पे हूँ नहीं कि मैं अभी इसको ओपन कर सकूं, टेंशन मत लो, अब उसको मैं सब कोई दे बात दूंगा नहीं। आपको। ठीक है ना, ठीक इस है सर। माइक्रो की आप टेंशन मत लो, आप वैसे किसी चीज की टेंशन मत लो, मैं सब बता दूंगा। ठीक है ना? जी जी सर। अभी आप मेन जी इस चार्ट को अपने पेज पे उतारो और खुद से देखो, हाँ जो हाँ। डाउट आते हैं फिर मैं बैठूं। ठीक है ना? मैं बस जी कल सर। आपको ये सब इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको प्रॉपर, मैंने एक वीडियो आज बनाई है वो दूंगा। ठीक है ना? अगर मार्केट यहाँ से सेलर जी अगर सर। शोल्डर के नीचे आ जाए, क्या स्टोरी बनाओगे? अच्छा, मतलब डबल टॉप पैटर्न वर्क कर रहा है, इसका मतलब मार्केट हाँ यूटर्न की सिचुएशन क्रिएट कर रही है। अगर वो यूटर्न की सिचुएशन क्रिएट कर रही है तो ठीक है, तो हमने शोल्डर तोड़ दिया, तो नेकलाइन को तोड़ के दिखाओ, फिर वही स्टोरी बनेगी। अगर वो शोल्डर को तोड़ रहे हैं लेकिन नेकलाइन को नहीं तोड़ पाए, अगर वो नेकलाइन को नहीं तोड़ पाए, इसका मतलब क्या? इम्पल्सिव वेव दोबारा करेक्शन को अपने नेकलाइन के नीचे जाने नहीं दे रही। इसका मतलब क्या? वो कहना चाह रही है मैंने पकड़ बना के रखी हुई है, मैं अपने इम्पल्सिव वेव को दोबारा
आगे कंटिन्यू करूंगा। फिर वही चीज, आप अगर माइक्रो स्ट्रक्चर के नेकलाइन पे कभी भी वीक शोल्डर टूट गया लेकिन नेकलाइन नहीं टूट पाई, तो सीधा आपने ये सोचना है कि मतलब कि जिसकी नेकलाइन है उसने पकड़ बनाई हुई है, अगर उसको कंटिन्यू करना है तो शोल्डर तोड़ के दिखाओ। और अगर वो डायरेक्ट यहाँ से शोल्डर तोड़ता है, देख लेना नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है। समझे? ओके सर। और अगर मार्केट ने इसको तोड़ दिया तो हमारा सीधा कंफर्म हो जाएगा मार्केट में डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज होगी, लोअर लो बन गया, इसका मतलब ये हेड बन गया, इसको शोल्डर ले लेंगे और इसको या इसको नेकलाइन। नेकलाइन ले लेंगे, दोनों में से किसी को। ठीक है, जी सर। क्लियर हो गया? अब मार्केट ऐसे हाँ। करते हुए, अब एग्जांपल के लिए मैं बना देता हूं, एक सेकंड। एग्जांपल के लिए मैं बना देता हूं, मार्केट ने, समझ आ गई ना ब्रो? अगर मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न वर्क हाँ करना सर। होगा तो वो शोल्डर तोड़ेगा, नेकलाइन तोड़ेगा, कंफर्म हो गई डायरेक्शन, पहला लोअर लो बन गया, मार्केट यू टर्न कर चुकी है। आप इवन ट्रेडिंग व्यू पे देख लेना, यही चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है ना? और अगर डबल टॉप पैटर्न वर्क नहीं करना होगा तो माइक्रो स्ट्रक्चर की शोल्डर या नेकलाइन से दोबारा ये इंपल्सिव वेव वापस ऊपर आएगा। अब मार्केट फिर कहाँ गया? एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पर। अब पहले मैंने हाँ। अब मार्केट में करेक्शन क्रिएट करने के लिए मैंने क्या बनाया? पैटर्न हायर है, हाई लो में लोअर है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ डबल टॉप पैटर्न। ठीक है ना? डबल टॉप पैटर्न, इसका मतलब फिर क्या सोचोगे? अरे मार्केट में बायर ने 2 बार इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी, ब्रेक कर नहीं पाया, इसका मतलब कि इस जगह पर सेलर स्ट्रॉन्ग है। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग है तो माइनर नेकलाइन ब्रेक करके। हाँ सर। हाँ। ठीक है, बोलिए। कुछ नहीं। अगर माइनर नेकलाइन ब्रेक हो जाती है, फिर वही 5 बातें। क्या क्या थी वो 5 बातें, मुझे बताओ। पहले तो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मतलब इम्पल्सिव वेव की लास्ट कैंडल कैसी, करेक्शन कंफर्म हो गई। पहली चीज नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे भटको मत, पहले क्या बोल दी फिर दूसरी क्या बोल दी, अपने करेक्शन दिमाग में पूरा सेटअप रेडी रखो। फर्स्ट तो ट्रेंड चेंज होगा वहां पे, ट्रेंड का पहले तो कैसे ट्रेंड करेक्शन चल रहा है, कंफर्म हुई, वो डायरेक्शन। पहला टॉपिक आएगा। पहली चीज करेक्शन कंफर्म हो गई। दूसरा, कंफर्म हो हाँ। गई, ओके। दूसरा आएगा कि इम्पल्सिव वेव की लास्ट कैंडल कैसी थी, नहीं वो स्ट्रॉन्ग या कैंडल फिर वो। अभी हम स्ट्रक्चर की बात, स्ट्रक्चर की 3 बातें, ओके, कैंडल टाइप्स की। ऑफ ब्रेकआउट, टाइप्स ऑफ नहीं ब्रेकआउट, नहीं, किस तरह से अभी अभी ब्रेकआउट आपने हुआ। बताया ना करेक्शन कंफर्म, करेक्शन कंफर्म स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन है। दूसरी कंफर्मेशन क्या, दूसरा टॉपिक क्या सोचोगे, ये पूछ रहा हूँ मैं। टारगेट। क्या हाँ, करेक्शन कंफर्म क्यों हुई? करेक्शन टारगेट। कंफर्म हाँ। इसलिए हुई क्योंकि टारगेट बड़े की स्ट्रक्चर का शोल्डर हमने शोल्डर ड्रॉ के कर लिए दिया, यहाँ तक जाएगा करेक्शन, या पूरी टेस्ट हाँ। हमारी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ट्रेंड तक। लाइन तक। दो बातों पे 2 बातें ड्रॉ कर लो। और ये चीज कब कर पाओगे? ये चीजें तभी कर पाओगे जब मार्केट के कलर चेंज की हर कलर चेंज को नाम देने की आदत बनाओगे, पकड़ लो तभी। अगर नहीं कलर चेंज पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आप बस सोच रहे हो मैं कैंडल को ही पकड़ूं, तो सब वेस्ट है, सिखाना ही वेस्ट है, फिर सब कुछ नहीं होगा फिर। राइट। ठीक है ना? और तीसरा, पहला लोअर लो बन गया। जब हम पहला लोअर लो बोलते हैं, जब हम पहला लोअर लो बोलते हैं, इसका मतलब देखो, करेक्शन कंफर्म से हमें डायरेक्शन का पता लगता है, करेक्शन कंफर्म क्यों हुई इससे हमें टारगेट का पता लगता है, और पहला लोअर लो जब हाँ। हम बोलते हैं इससे हमारे दिमाग में ये ध्यान आता है कि हमने नया हेड बन गया है, तो शोल्डर और नेकलाइन माइक्रो स्ट्रक्चर की शिफ्ट कर देंगे। कर दो, राइट। ठीक है ना? अब ऐसा करता जी करता सर। मार्केट के अंदर लोअर हाई बनता हुआ, इस बार मैंने दिखाया कि शोल्डर का, मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर का ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट हो। ठीक है ना? अब ब्रेकआउट होने के बाद, इसके बाद और सिचुएशन थोड़ी सी है, इसको मैं फिर कल कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ये ना भटक जाना, इसमें कंफ्यूज जी मत हो सर। जाना, इसको, इस वीडियो को, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कोर्स के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट में डायरेक्शन कब अच्छा। शिफ्ट हो जाती है, यू टर्न को कैसे समझ लें कि यू टर्न हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसी में ही आती है। कहाँ स्टक एरिया हो सकता है, हमें वेट का करनी है, मोमेंटम कहाँ से मिलेगा, ये सब इसी टॉपिक में आता है। क्लियर हुआ? राइट। जी सर। जी ठीक जी। है ना ब्रो? तो इसको मैं अभी यहीं रोक देता हूँ। हाँ। ठीक है, थैंक्स। ठीक है भाई।